हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल जसरोज संधू में। जैसे कि आपको पता है कि हमारी इमिग्रेशन है माइग्रेट इमिग्रेशन, तो यहाँ पे हम वीज़ा रिलेटेड काम करते हैं, वीज़ा रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देते हैं इस चैनल पे। तो आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो चीज़ है ट्रैवल हिस्ट्री। देखिए, बहुत से लोगों को काफ़ी ट्रैवल एजेंट्स ये कह के काफ़ी पैकेजेस बहुत सी ज़्यादा प्राइस में बेच देते हैं कि आपको अगर किसी अच्छी कंट्री का वीज़ा चाहिए तो आपको ट्रैवल हिस्ट्री बनानी पड़ेगी। आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि ट्रैवल हिस्ट्री कितनी इम्पॉर्टेंट है और किन के लिए इम्पॉर्टेंट है, और क्या ट्रैवल हिस्ट्री बनाना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है भी या नहीं। ट्रैवल हिस्ट्री वीज़ा के लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है, इसका हाँ या ना में जवाब नहीं होगा। इसका जवाब डिपेंड करता है कि आप किस सिचुएशन में हैं। ठीक है, तो वीज़ा के लिए सबसे पहले अगर आपको आपका वीज़ा लगवाना है, किसी अच्छी कंट्री का वीज़ा लगवाना है, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है आपकी जॉब प्रोफाइल या फिर आपका बिजनेस, फिर आपकी बैंक स्टेटमेंट्स, आपके पास फंड्स कितने हैं। और फंड्स भी ऐसे नहीं कि 6 लाख हैं, 7 लाख हैं, 8 लाख है, नहीं, उनका सोर्स क्या है, वो फंड्स आए कहाँ से, आपकी रेगुलर इनकम क्या है, उसमें से आपका एक्सपेंस क्या है, आपकी सेविंग्स क्या है। सो काफ़ी फैक्टर्स के ऊपर ये चीज़ डिपेंड करती है। देखिए, मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। एक आदमी जो कोई काम नहीं करता, जैसे कि बहुत होता है कि हमारे पेरेंट्स जॉब कर रहे होते हैं, बच्चे स्टडी कंप्लीट कर ली, अब कुछ भी नहीं कर रहे, तो चलो बाहर का वीज़ा लगवा देते हैं, लेकिन कोई एजेंट आपको बोल देता है ऐसे वीज़ा नहीं लगेगा, ट्रैवल हिस्ट्री बनानी पड़ेगी। तो पहले तो ये समझिए कि क्या उस सिचुएशन में ट्रैवल हिस्ट्री वाकई उसके काम आएगी या नहीं आएगी। देखो, अगर आपके पास कोई जॉब नहीं है तो आपके पास इनकम का कोई सोर्स नहीं है, चाहे आपके बैंक में 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख रुपए भी पड़े हों, लेकिन आपके पास कोई इनकम का सोर्स नहीं है तो आपके वीज़ा चांसेस बहुत कम है। और उसके बाद ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के नाम पर हमें भेजते कहाँ पे हैं? थाईलैंड, मलेशिया, अज़रबैजान, वियतनाम। ये वो कंट्रीज़ हैं जहाँ पे जाने के लिए आपको कोई इनकम प्रूफ नहीं देना पड़ता। ठीक है, सिंपल वीज़ा अप्लाई करो और वीज़ा आ जाता है। तो अगर तो आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आप कोई जॉब नहीं करते या आपका कोई बिजनेस नहीं है, आपकी इनकम सोर्स नहीं है, तो चाहे आप इन जैसी कितनी भी कंट्रीज़ में जाओ, जब आप किसी बड़ी कंट्री का वीज़ा लगाओगे जहाँ पे आपको आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपका जॉब प्रूफ देना पड़ेगा, तो वहाँ पे आपको ये ट्रैवल हिस्ट्री बिल्कुल भी काम नहीं आएगी। ठीक है, तो क्या ट्रैवल करना ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है या ट्रैवल हिस्ट्री बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है? नहीं, ट्रैवल हिस्ट्री इम्पॉर्टेंट कहाँ पे होगी? जहाँ पे आपके पास कोई बिजनेस है, आपके पास जॉब है, आपकी इनकम ठीक है, लेकिन शायद वो जितनी लेट्स से कनाडा को जितनी इनकम चाहिए या जितने पे एक वीज़ा ऑफिसर को लगता है कि ये वेल सेटल्ड है इंडिया में, उससे थोड़ी सी कम है, या फिर ऑफिसर के मन में थोड़ा सा डाउट है। जैसे कि बहुत सारे कंट्रीज़ ने पंजाब, हरियाणा, गुजरात के लोगों को काफ़ी डाउटफुल निगाह से देखते हैं, तो उनको काफ़ी डाउट रहते हैं कि ये लोग वहाँ जाके वापस नहीं आएंगे। उन केसेस में आपकी ये वाली ट्रैवल हिस्ट्री काम करेगी। अगर वीज़ा ऑफिसर को थोड़ा सा डाउट है तो आपकी जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो आपके फेवर में आ जाएगी। उस जगह पे आपको फिर ट्रैवल हिस्ट्री की इम्पोर्टेंस है। तो अगर आपके पास कोई इनकम सोर्स नहीं है, आप बिल्कुल विदाउट इनकम सोर्स, सिर्फ आप थाईलैंड, मलेशिया, वियतनाम, अज़रबैजान, उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, ये जगह जाके अगर आप सोच रहे हैं कि जापान, यूके, कनाडा, यूएसए इनका वीज़ा लग जाएगा, तो काफ़ी मुश्किल है। तो वीज़ा के लिए आपकी इनकम सोर्स, आपके बैंक अकाउंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो हैं, फिर आप ज़रूर अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाइए। उसके बाद सबसे पहले ये चीज़ें आती हैं, फिर ट्रैवल हिस्ट्री आती है। तो अगर आप इच्छुक हैं किसी अच्छी कंट्री का वीज़ा लगवाने के लिए, तो ट्रैवल हिस्ट्री के साथ साथ आप एक बेस भी बनाइए। ठीक है, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं 8264313993 पर। थैंक यू वेरी मच। जुड़े रहिए हमारे चैनल जसरोज संधू के साथ।